हेलो स्टूडेंट, टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट टाइप हम लोग कंटिन्यू करते हैं। टाइप नंबर 4 में जैसे ए, बी तथा सी किसी काम को एक्स डेज में करते हैं, ए और बी मिलकर उसी काम को वाई डेज में करते हैं। तो बताइए अकेले सी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। इस टाइप में आप ऐसे इसको कह सकते हो, या आप ये बोल लो कि ए, बी तथा सी किसी काम को एक्स डेज में करते हैं तथा बी अकेले उसी काम को वाई डेज में, सी अकेले उस काम को जेड डेज में। तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ऐसी टाइप को ऐसे भी लिख लें, ए, बी तथा सी किसी काम को एक्स डेज में, बी उसी काम को वाई डेज में, सी उसी काम को जेड डेज में। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। इसी टाइप पे हम लोग देखेंगे। चलिए इस पे क्वेश्चन देखें। ए, बी तथा सी किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं, बी तथा सी उस कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ए, बी तथा सी किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, बी तथा सी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। 3% के लिए हमेशा ये बात समझ में आई कि एलसीएम मेथड बेस्ट है। देखिए 15 और 20, यदि मैं इनके पूरे काम की बात करूं तो 15-20 का एलसीएम 60, पूरा काम 60 है। 15 दिन में यदि तीनों मिलके 60 काम कर रहे होंगे तो एक दिन में करेंगे 4। बी और सी 20 दिनों में 60 काम कर रहे होंगे तो एक दिनों में डिवाइड करेंगे 3। अब एक बात बताइए, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 4 काम, और बी प्लस सी एक दिन में 3 काम। बी प्लस सी एक दिन में 3 यूनिट्स। तो ए का एक दिन का काम 4 - 3 बराबर 1 यूनिट। एक दिन में यह 1 यूनिट करता है और ए को अकेले पूछ रहा है अब पूरा काम कितना है 60। तो ए को लगेगा, ए को पूरा काम करने में पूरा काम और एक दिन में ए के द्वारा किया गया काम बराबर 60 दिन। बात समझ में आई। चलिए यदि इसको बेसिक मेथड से करेंगे तो टाइम टेकन तो होगा, लेकिन सेम वही बातें आएंगी ना कि ए बी सी द्वारा एक दिन का किया गया काम 1/15, बी प्लस सी दोनों का एक दिन का किया गया काम 1/20। अगर तीनों के एक दिन के काम में से इन दो का एक दिन का काम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए का काम एक दिन का आएगा। आप पूरा काम करने में तो ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 60 दिन। अगर इस बात को समझना हो, जैसे हम लोग ए और बी के तरीके से किए थे, तो थोड़ा गौर करिए। इसको आप सपोज ए प्लस बी ले लें और इस दो को इसको या तो ए या तो बी मान लें। यानी ए प्लस बी किसी काम को इतने दिनों में करते हैं तो बी उस काम को 20 दिनों में करते हैं, तो अकेला ए कितने दिनों में करेगा।
तो आप देखेंगे 2% के लिए जो मेथड था, आप बोलेंगे x इंटू वाई, 15 ये करेगा 15 गुणे 20 बटे में y माइनस एक्स, यानी 20 माइनस 15 5, 15 चौके 60 दिन। तो जो चीजें आपको जहां जैसे सुटेबल लगे आप उसको यूज करिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसी पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करें, मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, P, Q तथा R मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, P अकेला उस कार्य को 40 दिनों में पूरा करता है, तो Q अकेला उस काम को 60 दिनों में पूरा करता है, तो R अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए P, Q और R तीनों मिलकर इस काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। P अकेला उस काम को 40 दिन में, Q अकेला उस काम को 60 दिन में। तो पूछ रहा है कि R उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए तीनों मिलकर उस काम को 20 दिनों में, P अकेला उस काम को 40, Q 60, P को R को पूछ रहा है। तो एक काम करें, यदि मैं बोलूं कि पूरा काम, तो आप बोलेंगे पूरा काम एलसीएम, तो 20, 40, 60, तो सबसे छोटी अगर वैल्यू जो तीनों से डिविजिबल होगी 120, क्योंकि आप देखें, चलिए एलसीएम और एचसीएफ मेथड में बताएंगे कैसे आप तुरंत सोच पाए। पूरा काम 120, तो मैं बोलूं तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 6। P अकेला एक दिन में कितना करेगा, 3। Q एक दिन में अकेला कितना काम करेगा, 2। तो आप देखिए तीनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं एक दिन में, P अकेला 3, Q अकेला 2, तो P और Q मिलके एक दिन में कितना करेंगे, 5। और अगर ये 2 मिलके 5, तो R करेगा एक दिन में 5 घटाएंगे 1, अब पूरा काम करना 120, यानी 120 दिन लगेगा। तो आप बोलेंगे P और Q का एक दिन का काम 3 + 2 = 5, तो R का एक दिन का काम, तो तीनों का 6 में से 5 घटाएंगे 1 यूनिट आया R का, और R को पूरा काम करना 120, एक दिन में 1, तो बराबर 120 दिन। इस चीज को अगर आप बेसिक मेथड या इसको भी जान लीजिए थोड़ा सा। चलिए तीनों एक दिन में करेंगे, तीनों एक दिन में करेंगे 1/20, तीनों एक दिन में करेंगे 1/20, और P करेगा एक दिन में 1/40, Q करेगा एक दिन में 1/60। आप देखें तीनों का एक दिन का काम ही है और इन दोनों का एक एक दिन का ये काम है। यदि इन तीनों के काम में से P और Q के काम को घटाएं तो R का एक दिन का काम आएगा। R का एक दिन का काम, तीनों के काम माइनस इन दोनों का काम एक दिन का। अब देखेंगे एलसीएम 1/20 माइनस
5 बटे 120। अगर इसको छोटा करना चाहें तो इसको काट दें, नहीं तो रहने दीजिए। चलिए, इसको यदि आप देखें एलसीएम लेंगे, 6 - 5 बराबर 1/120। 1/20 एक दिन में काम कर रहा है, 1/20 एक दिन में काम कर रहा है, तो पूरा काम करने में 120 ऊपर चला जाएगा, 120/1 यानी 120 दिन। तो थोड़ा सा ये लॉन्ग पड़ा, ये चीजें वाइल से मेथड आप कैलकुलेट किए, फास्ट लगा लिए। चलिए इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है U V तथा W मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। U अकेला उस काम को 60 दिन में करता है। तो पूछ रहा है आपसे कि V और W मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। फास्ट करने का जैसे होता है कि बहुत जल्दी जल्दी, तो अब देखें अगर मैं बोलूं इनका काम पूरा, तो पूरा काम 60, तीनों मिलके एक दिन में करेंगे 4, ए अकेला एक दिन में करेगा 1। तो एक बात बताइए, जब तीनों मिलकर 4 हैं और अकेला ये 1 है, तो भी और W एक दिन में कितना करेंगे? 4 - 1 3, एक दिन में 3 काम करेंगे और पूरा करना कितना है? 60। तो भी और W को पूरा काम करने में लगा समय, तो आप कहेंगे पूरा काम 60 एक दिन में किया गया 3, डिवाइड करेंगे बराबर 20 दिन। कोई हार्ड नहीं है, बस एक बार आप कंसेप्ट को समझ जाएं। अगर इस चीज को आप बेसिक जिसको कहते हैं, जैसे तीनों का एक दिन का काम 1/15, इस अकेले का 1/60, मैं बोलूंगा इस तीनों में से इसका एक दिन का काम घटाएंगे तो इन दोनों का काम आएगा एक दिन का। वही बातें किए हैं। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को रोकिए, फिर से इसको देखिए। लेकिन हमें लगता है कि अगर एक बार अच्छे से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 55 दिनों में करता है। ए अकेले किसी काम को 55 दिनों में करता है। बी उसी काम को 66 डेज 66 दिनों में करता है, तथा ए बी तथा सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए बी तथा सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो अकेला सी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? अकेला सी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? चलिए अब जो जैसे हमेशा दिमाग में बना है एलसीएम मेथड, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा देखें। यदि मैं बोलूं कि पूरा काम लेने की बात, तो पूरा काम आपके दिमाग में तुरंत आएगा, इसका एलसीएम ले लें, ये तो बात आएगा। यदि आप एलसीएम लेंगे तो आप देखिए 55, 66, 12, एलसीएम लेना कैसा लग रहा है? कठिन है। तो यदि इसको हम अगर जानते हों, जैसे ए और बी, हम दोनों का एक साथ काम ले लें, यानी ए और बी मिलकर किसी काम को करें
अगर अकेले 55 अकेले 66 तो दोनों मिल के करेंगे तो आप ये जानते हैं x इंटू वाई अपान एक्स प्लस वाई। आप बोलेंगे 66 गुणे 55 बटा 5 11 121 11 5 6 30 दिन आ गया। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं और आपको दिया है ए और बी और सी मिलकर 12 दिन में। तो आप बोलेंगे अब इन दोनों का पूरा काम ले लें। तो पूरा काम का मतलब एलसीएम, तो 12 और 30 का एलसीएम लेना थोड़ा सा आसान है 60। तो ये दो एक दिन में कितना करेंगे, भाग देंगे 2। ये तीनों एक दिन में कितना करेंगे 5। अब तो आप देख लिए जब ये तीनों एक दिन में 5 करेंगे, ये दो एक दिन में 2 करेंगे, तो जाहिर सी बात है सी एक दिन में कितना करेगा 5 माइनस 2 बराबर 3। पूरा काम कितना है 60, 3 से भाग दे देंगे। पूरा काम करने में 60 20 दिन। इसलिए आपको हम बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप प्रयास करिए हर एक अप्रोच को समझने की, जो चीजें आपको सटीक लगे। जैसे अगर एलसीएम मेथड करते हैं, चलिए एलसीएम मेथड भी देख लें। तो एलसीएम मेथड यदि आप इसी को एलसीएम ले लें, पहले निकालना फिर पहले जाने 55 ले लें, तो 55 और ये 66 दो चीज की बातें अगर करें तो ऐसा क्या है जो इसमें ये चीजें कॉमन नहीं है। देखिए इसमें 11 इंटू 6 है, तो इसमें तो 11 है लेकिन 6 नहीं है, इसमें 6 ले लें। 12 है तो 12 में देखिए 6 है, इसको 6 इंटू 2 करेंगे तो 6 तो है लेकिन 2 नहीं है, 2 भी ले लें। अब आप देखिए एलसीएम तो आप ले लिए, तो आप कहेंगे 55 दिनों का पूरा काम इतना है, तो एक दिन का कितना होगा, कितना बचेगा 12। अब 66 का अगर आप 66 लें तो आप बोलेंगे कितना बचेगा, तो इसको तोड़ दें, 11 इंटू 5 करें, 11 इंटू अगर 5 करेंगे तो 11 इंटू 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 10 2 यानी 10। तीनों का अगर मैं बात करूं बी का तो ये कितना होगा 10। अब इस तीनों की अगर मैं बात करूं 12 से आप कैंसिल करेंगे तो 12 कैंसिल हो यानी 55 बचेगा। अब आप देखिए इन तीनों में से तीनों का काम एक दिन में 55 है, ए का 12 बी का 10। मैं बोलूं थोड़ा सा मिटा देते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि सी का एक दिन का काम, तो आप बोलेंगे तीनों के काम में से इन दोनों का काम को जोड़ के घटा दें, 55 माइनस 22 35 आ गया। एक दिन का काम 35 है, तो पूरा काम करने में तो आप बोलेंगे पूरा काम बटे एक दिन में किया गया काम। पूरा काम 55 गुणे 6 गुणे 2 33 11 5 3 2 20 दिन। तो शायद अब आपको लगा कि नहीं हमें हर एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, जैसे जो चीजें यूज होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग लगा लेंगे। क्लियर? चलिए अब इस टाइप पे जो भी क्वेश्चन होंगे आप बनाइएगा। अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा कमेंट करिएगा, लेकिन मैं श्योर हूं कि अब आपको इस टाइप पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो छूटेगा। चलिए टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 जिसमें से जैसे ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में करते हैं,
बी और सी मिलकर किसी काम को वाई दिन में करते हैं, ए और सी मिलकर उसी काम को जेड डेज में करते हैं, तो बताइए कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए और बी मिलकर उसी काम को एक्स डेज, उसी काम को वाई डेज, उसी काम को ए और सी जेड डेज, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। टाइप नंबर 5 देखिए, इसको हम लोग डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, तो डिस्क्राइब उसी तरीके से करेंगे जो हम लोग को क्वेश्चन लगाना होगा। जैसे इसी पे क्वेश्चन देखें हम लोग, चलिए क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में पूरा करते हैं, ए और सी मिलकर उस काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए ए बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए इस बात को हम लोग समझें। पहले बेसिक मेथड तो देख लें। मेथड नंबर 1, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन जो इनका भाषा होती है तो थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि जैसे अगर देखते हैं कि बहुत बड़ा लिखा हुआ है तो उस क्वेश्चन को पढ़ते भी नहीं है। ये बहुत इजी है। ऐसे क्वेश्चन को शायद कुछ लोग देखे हों, डर गए हों, सीखना ही नहीं चाहे हों। एक बार कोशिश करिए। देखिए, मैं यदि बोलूं कि ए और बी का एक दिन का काम, तो आप बोलेंगे एक दिन का काम 1/12 1/12। मैं बी और सी के बोलूं कि एक दिन का काम 1/15, ए और सी 1/20। मैं इस सब का एक एक दिन का काम, यानी ए प्लस बी का एक दिन का काम और बी प्लस सी का एक दिन का काम और ए प्लस सी का एक दिन का काम अगर मैं जोड़ूं तो आप बोलेंगे 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। आप इसका एलसीएम लेकर कैलकुलेट करिए। एलसीएम लेंगे 60, 12 5 4 3, 12/60। आपको क्या मिलेगा? 12/60। तो आप देखेंगे ए, तो आप बोलेंगे 2A 2B प्लस 2C 12/60। आप देखिए, तो आप दो कॉमन ले लिए, यानी A प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, इसको डिवाइड कर लें तो छोटा कर लें, 1/5 1/5। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 1/5, लेकिन देखिए 2 है, इस 2 को हटा दें, बस एक दिन का काम हमको निकल जाएगा। अगर इस 2 को हटा दें तो एक दिन का काम निकल जाएगा। ये 2 आप देखेंगे 5x अगर होता है तो आप x इक्वल टू क्या करते हैं, 5 नीचे चला जाता है। सेम वही बात, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, तो आपको नजर आएगा 1/10। अगर तीनों का एक दिन का काम 1/10 है तो पूरा काम करने में उनको कितना समय लगेगा? 10 ऊपर चला जाएगा, 10 दिन। भाई तीनों का एक दिन का काम 1/10 है, तो इन तीनों का
पूरा काम करने में लगा समय, तो आप देखेंगे 10/1 यानी 10 दिन। उस काम को तीनों के द्वारा कितना समय लगेगा? 10 दिन। चलिए ये तो आप बेसिक मेथड से बोल सकते हैं, जो कि हम लोग बार बार आपको समझा रहे हैं कि जब 3 पर्सन हो, अगर ऐसी बातें हों, 2 से ज्यादा हो, तो आप एलसीएम मेथड, जैसे इसको मिटा दे रहे हैं। यदि मैं बोलूं पूरा काम, तो आप पूरा काम एलसीएम निकाल लें। एलसीएम क्या आएगा? 60। तो यदि ए और बी 12 दिनों में 60 काम कर रहे होंगे, तो यही दो एक दिन में कितना करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे 5। बी और सी 15 दिनों में 60, तो एक दिन में 15 से डिवाइड करेंगे 4। ए और सी 20 दिनों में 60, एक दिनों में करेंगे 3। तो आप देखिए ए और बी, बी और सी, ए और सी सभी मिलके एक दिन में कितना करेंगे? तो 5 + 4 + 3 यानी 12। आप देखेंगे, यानी कह सकते हैं कि 2a + 2b + 2c = 5 + 4 + 3। एक दिन का काम है इनका, तो आप बोलेंगे +c 12। तो आप बोलेंगे कि a + b + c 6। अब देखिए ना, तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। अब पूरा काम करना कितना है? 60। तो पूरा काम करने में तो 60 / 6 = 10 दिन। कम टाइम में भी हुआ। ये चीज तो सवाल थोड़ा सा लगाने में लगा ना, कि भाई इतना कठिन है, या पहली बार समझाने में, समझने में। जब आप समझ जाएंगे तो आप ऐसे लिखेंगे नहीं, आप ये दिमाग में रखेंगे कि पूरा काम, अब 12 15 20 एलसीएम 60, इनका एक दिन में 5, इनका एक दिन में 4, इनका एक दिन में 3, तो 5 4 9 और 3 12। अब ये ए बी फिर ए सी बी सी, यानी 2a 2b 2c, a + bc 12/2 यानी 6। तो अब आप जान गए कि जब तीनों मिलके 6 एक दिन में करेंगे पूरा काम, जब एलसीएम 60 है तो पूरा काम 60/6 = 10 दिन। समझ में आया? चलिए अब इसी पे हम लोग और 1-2 क्वेश्चन करते हैं, तब आपको और क्लियर होगा। जैसे ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिनों में करते हैं। ए और बी मिलकर 30 दिनों में करते हैं। चलिए बी और सी मिलकर उसी काम को 36 दिन में पूरा करते हैं। ए और सी उसी काम को 45 दिन में करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सेम वही बात है। अगर इसको फास्ट करने की बात हो, माइंड में कैलकुलेट, तो 30 36 और 45, तो 30 36 45 से सबसे छोटा जो नंबर डिविजिबल होगा 36 108, ये तो होगा नहीं, 18 180। यदि इन तीनों का एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम का मतलब पूरा काम 180। जब 180 पूरा काम है तो ये दोनों एक दिन में कितना करेंगे? डिवाइड करेंगे 3 का 6। एक दिन का इन दोनों का काम, तो 180/36 करेंगे, तो काटेंगे डिवाइड करेंगे 6 3 5 5 काम। ए और सी एक दिन में कितना करेंगे? 45 से डिवाइड करेंगे, 9 दूना 18, 9 5 5 चौको 20 यानी 4। अगर ए और बी एक दिन में 6, बी और सी एक दिन में 5, ए और सी एक दिन में 4, तो मैं बोलूं
कि 2a प्लस बी प्लस सी, 6 5 11 4 15, ये तो कंफर्म है ना। अब मैं बोलूं तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, बराबर 7.5। यह 7.5 कर रहे हैं तीनों मिलकर एक दिन में, तो तीनों मिलकर पूरा काम करने में, तीनों मिलकर पूरा काम करने में, तो पूरा काम अब बटे तीनों के द्वारा एक दिन में किया गया काम। तो तीनों के द्वारा एक दिन में किया गया काम, तो आप देखेंगे, देखिए 25 या 75, 25 छक्का 7 175, 25 दूना 50, 3 से काट दें, 3 दूना 6, 3 चौके 12। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, 24 दिनों में पूरा करेंगे। हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा आपको 36 30 45 पड़ गया तो एलसीएम लेना, डिवाइड करना, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। जब 30 36 और 45 का एलसीएम लिए तो आपका एलसीएम आया 180, तो एक दिन में डिवाइड करेंगे 6, एक दिन में डिवाइड करेंगे तो 5, एक दिन में इनका 4। अब ये तीनों का पूछ रहा है, तो पहले हम जानते हैं कि सबको अगर ऐड करेंगे तो 2a 2b 2c, 2 से डिवाइड करें 7.5। तो ये तीनों, इस बात को समझिए कि ये तीनों एक दिन में करेंगे 7.5। अब पूरा काम कितना है 180, तो 180 करने में, तो यानी 180 बटे 7.5, डेसिमल हटाएंगे, 1 0 ऊपर चला जाएगा, नीचे 75। काटना थोड़ा सा जानिए, ये जरूरी नहीं कि आप लॉन्ग से ही काटें, आप इसको 5 से काट लीजिए, आसानी पड़े जैसे आपको, या 25 से भी, अगर 25 का तो कॉमन है, लर्न होना चाहिए। 25 3 75, 25 छक्का 150 होता है, तो 25 7 175, 5 बचेगा 50, 25 दूना 50, 3 से इसको काट दीजिए, तो 3 दूना 6, 1 बचेगा, और 3 चौको 12, 24 दिन। तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, 24 दिनों में। तो ये बातें शायद समझ गए हूं। चलिए इसी पे और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, क्लियर हो जाएगा। चलिए आप ऐसा करिए कि जैसे एक टाइप का क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूं, जब दूसरा उसी पे क्वेश्चन हो तो आप उसको वीडियो को रोक दें, पहले लगाएं। अगर लग जाता है तो अच्छी बात, नहीं लगता है तब आगे अब देखें क्वेश्चन को, क्योंकि हर टाइप को शुरुआत के क्वेश्चन को अच्छे समझें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है, थोड़ा सा आपको घुमाया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। चाहे सी अकेले की बात करें, चाहे बी के अकेले, चाहे ए के अकेले की बात करें, तो हम तब निकाल पाएंगे जब ये दो का कहीं ना कहीं पेयर दिया हुआ है, जब तीनों के द्वारा पूरा काम करने में लगा समय मिल जाए, यानी ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों के द्वारा मिल जाएगा, तो तीनों में से इस दो का सेपरेट करेंगे तो एक तीसरे का निकलेगा। अगर मुझे सी का चाहिए तो जाहिर सी बात है ए और बी को घटाना होगा ए प्लस बी प्लस सी में से, तो सेम वही चीजें हैं। चलिए इसको देखते हैं। आप कहेंगे पूरा काम, तो पूरा काम अगर जब लेंगे तो पूरा काम आपको एलसीएम समझ में आएगा 60। तो ए और बी एक दिन में करेंगे 5, बी और सी एक दिन में करेंगे 4, ए और सी एक दिन में करेंगे 3।
आप देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी एक दिन में करेंगे, एक दिन में, तो अब 12/2 बराबर 6। तो भाई 5 4 9 3 12 और 2a 2b 2c, 2 से डिवाइड कर डायरेक्ट 6। आप देखें कि तीनों का एक दिन में 6 काम और आपको सी को पूछ रहा है, तो ए और बी का एक दिन का 5, ए और बी का एक दिन का आप बोलेंगे 5। तो भाई ए और बी का अगर 5 है तो सी का कितना होगा? 6 में से 5 1, सी का एक दिन का, तो आप बोलेंगे 6 में से 5 घटाएं 1, पूरा काम कितना है? 60। तो सी को पूरा काम करने में लगा समय, तो आप बोलेंगे पूरा काम 60/1 बराबर 60 दिन। क्लियर? कोई हार्ड नहीं है। चलिए यहां पे यदि मैं आपसे पूछूं कि बी पूरा काम करने में कितना दिन लेगा, तो आप a प्लस बी सी को एक दिन का 6 हो गया, एक दिन का 6। तो b का पूछे तो a और c को घटा दें, a और c का एक दिन का कितना है? 3। तो जाहिर सी बात है कि b का एक दिन का कितना हो जाएगा? 3। अगर एक दिन में b 3 काम करेगा, अब पूरा काम b को कितना करना है? 60। तो भाई 60 में 3 का डिवाइड 20 दिन लगेगा b को, a को। तो a और b और c का एक दिन का काम 6। तो भाई जब a का निकालना होगा तो b और c को घटाना होगा, तो b और c का एक दिन का काम 4। तो भाई 4 अगर b और c का है तो घटाएंगे तो a का 2 निकलेगा। a यदि एक दिन में 2 करेगा तो पूरा काम करने में 60/2 करेंगे तो आ जाएगा 30 दिन। क्लियर? चलिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। चलिए इसी टाइप पे एक क्वेश्चन और देख लें। और आज के क्लास का अच्छा क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी उसी काम को पूरा करने में 24 दिन लगते हैं, ए और सी को उसी काम को करने में 20 दिन लगते हैं। एक बार सुन लें, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, तथा ए और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में करते हैं। वे 10 दिन साथ कार्य करते हैं, जिसके बाद बी और सी चले जाते हैं, तो शेष कार्य को समाप्त करने में ए को कितना समय लगेगा? अच्छा, काम छोड़ के चला जा रहा है। चलिए कितने दिन तक तीनों काम कर रहे हैं? 10 दिन तक। ए प्लस बी प्लस सी काम कर रहे हैं, बाकी शेष काम ए कितने दिनों में करेगा? क्योंकि भाई बी और सी तो कर रहे हैं 10 दिन तक, तो शेष काम को ए कितने दिनों में करेगा? चलिए इस बात को आप देखें तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी का काम निकाल लें कि पूरा काम करने में कितना समय लेंगे। तो आप देखिए इनका एलसीएम आप लेंगे, पूरा काम 30 24 20, 30 20 60 24 120, इसका एलसीएम आप लेंगे तो 120 आएगा। तो यदि एलसीएम 120 है तो इन दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया काम 4, इन दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया 5, इन दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया 6। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, तो अब तो ये बहुत कॉमन हो गया, हम लोग सीख गए। 5 4 9 6 15/2, एक दिन में इन तीनों के द्वारा 15/2। और ये तीनों कितने दिन तक काम कर रहे थे?
10 दिन तक, तो आप बोलेंगे 10 दिन तक a प्लस बी प्लस सी का काम। एक दिन में 15/2, 10 दिन में भाई ज्यादा तो मल्टीप्लाई 75 काम। 10 दिनों में ए और बी और सी 75 काम कर दिए, तो भाई शेष कितना बचेगा? पूरा काम 120 हो गया, काम 75, बचा कितना? 45, 25, 20। अब भाई इसको करेगा कौन? ए। तो यदि आप ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम इतना है, तो ए का निकालना होगा, तो ए का काम बी प्लस सी घटा देंगे इसमें से, तभी तो ए का भाई काम निकलेगा। अब इसको दशमलव में बदल लें तो बड़ा आसानी पड़ेगी, यानी 7.5, 7.5। तो ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम, तीनों के काम में से बी और सी का एक दिन का काम घटा दें 5, यानी 2.5। अगर ए एक दिन में 2.5 काम कर रहा है, तो ए को शेष काम मतलब 45 काम करने में लगा समय। अब देखेंगे, डिवाइड कर दें, चलिए छोटा सा करते हैं, 90 फिर 5 से कर दें, 18 दिन। शेष काम को ए को लगेगा 18 दिन करने में। यदि मैं बोलूं इस पूरे काम को करने में कितना समय लगेगा, पूरा काम कितने दिन में हो रहा है, तो शुरुआत के 10 दिन भी तो हुए थे और ये 18, यानी टोटल कितना दिन लगेगा? 28 दिन। चलिए, तो आज यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे। लेकिन यदि इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, तो आप एक बार नहीं 2 बार देखिएगा। और आप लोग से हमेशा की तरह आज फिर से वही रिक्वेस्ट कि यदि आपको वीडियो से कुछ सीखे हों, अच्छा लगे, तो लाइक्स करिए, शेयर करिए और इस एक्सनाइट एडवेंचर चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।